नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हजारीबाग में मंगला यात्रा पर हुई पत्थरबाजी की। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में पत्थरबाजों ने मंगला यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी। इस पत्थरबाजी में दर्जनों श्रद्धालु जो है वो घायल हो गए हैं हजारीबाग में। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई अवसरों पर मुस्लिमों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए हैं और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने में बाधा पहुंचाई है। हजारीबाग से सटे रामगढ़ के महूदी में पिछले 4 दशक से हिंदू रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे। यहां का पूरा हिंदू समाज यात्रा निकालने के लिए पिछले 40 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी ज्यादा उसकी आबादी बढ़ी है वो काफी एग्रेसिव है और यहां पर किसी भी तरीके की शोभा यात्रा निकाले जाने का विरोध करता है। यह इलाका मुस्लिमों का एक तरीके से आप कहें तो हो चुका है। झारखंड के रामगढ़ जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महूदी ऐसा नहीं कि शुरू से ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा है। 4 दशक पहले जब यहां हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था तो यहां होली, दीपावली, रामनवमी के साथ साथ ईद और तजिया का जुलूस भी शांतिपूर्वक निकलता था। क्षेत्र में गंगा जमनी तहजीब जिंदा थी, भाईचारा था और अमन चैन भी कायम थी। लेकिन धीरे धीरे यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई और अमन चैन लुटता गया और आज जब महूदी में मुस्लिमों की आबादी करीब 35% तक पहुंच गई है तो इन लोगों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि यहां हिंदुओं के लिए पर्व त्योहार को मनाना दिन ब दिन दुरूह होता जा रहा है। बिना मुस्लिमों की इजाजत के रामनवमी को निकलने वाली शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालना प्रशासन के बस की बात अब नहीं रही। पिछले 4 दशकों से मुसलमानों ने यहां अघोषित तौर पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा रखी है। कोई भी सरकार इस अघोषित रोक के खिलाफ बोलने की हिम्मत अब तक जुटा नहीं पाई है। 2023 में यहां फिर से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी जरूर की गई थी। आयोजकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौके की इजाजत भी दी थी, लेकिन हुआ वही जो मुसलमानों ने चाहा। यात्रा का विरोध हुआ और पुलिस ने ऐन मौके पर यात्रा को रोकने का आदेश दे दिया। बावजूद इसके यात्रा पर निकाली गई और तो पुलिस इन यात्रा को रोकने के लिए लाठियां भांजी, श्रद्धालुओं को दौरा दौरा कर पीटा। आयोजक अमन कुमार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 42 वर्षों के बाद हालांकि 2024 यानी पिछले वर्ष यहां हिंदू संगठनों के प्रयास से रामनवमी की शोभा यात्रा किसी भी तरीके से निकाली जा सकी, लेकिन इस वर्ष इसे रोकने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है और इसी क्रम में हजारीबाग की मंगला यात्रा पर सुनियोजित पत्थरबाजी की गई। झारखंड की जेवीएम कांग्रेस नीति सरकार मुस्लिम परस्ती के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने की छूट है। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह आवंटित की गई है। मौलवियों को अनुदान दिया जा रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को कक्षाएं लगाई जा रही है। सरिया के कानून का सरकारीकरण कर दिया गया है। सरकार रोजा इफ्तार में व्यस्त है, लेकिन मंगला यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ बोलने को राजी नहीं। महूदी में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल सके इसके लिए इंतजाम करने की उन्हें फुर्सत नहीं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना आज भी चुनौती है? क्या महूदी में 4 दशकों से बंद रामनवमी की शोभा यात्रा फिर से नियमित हो पाएगी? क्यों मुस्लिम बहुल इलाकों में हर हो जाता है हिंदुओं का त्योहार मनाना? करेंगे चर्चा। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुष्टीकरण वाली राजनीति ने राज्य में कट्टरपंथियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद कर दिए हैं कि यहां सरेआम हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। बीते मंगलवार यानी 25 मार्च की देर रात रामनवमी की तैयारी में निकाले गए मंगला शोभा यात्रा पर बरसे जिहाद के पत्थर ये साफ साफ दर्शा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में झारखंड हिंदुओं के लिए काल बन गया है। वास्तव में हजारीबाग के झंडा चौक पर मंगला शोभा यात्रा निकाल रहे राम भक्तों पर यह पथराव सदर थाना क्षेत्र में जामा मस्जिद चौक के पास हुआ, जहां हिंदू अपने अखाड़ों के साथ शांति से शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक पत्थर चलने से शुरू हो गया पूरे इलाके में तनाव। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 4 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी।
आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हजारीबाग में रामनवमी के आयोजन की 100 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा है, जहां साल 1918 से हर साल त्योहार से पहले मंगला शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। इस बार भी अखाड़ों के लोग ढोल नगाड़ों के साथ चौक चौराहों से गुजर रहे थे। शोभा यात्रा में धार्मिक गाने बज रहे थे, जिन गानों को सुनकर कट्टरपंथी बौखला उठे और शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर शुरू कर दी उन्होंने पत्थरबाजी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हजारीबाग में जिहादियों ने किसी हिंदू त्योहार को मजहब की भेंट चढ़ाया हो। इसी साल फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग के इचाक में झंडा लगाने को लेकर जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया था, जिनकी भयानक पत्थरबाजी में भारी संख्या में राम भक्त घायल हुए थे, जहां जिहादियों ने भारी आगजनी के तहत वाहनों को भी जला दिया था। बीते 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान भी जिहादी तत्वों ने हिंदुओं पर हमले किए, जिस दौरान हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़, रांची, खूंटी और धनबाद में भी हिंदुओं पर हमले हुए थे। यही नहीं, बीते 14 मार्च 2025 को झारखंड के गिरिडीह में होली के दिन भी हिंदुओं पर पत्थरबाजी हुई। जेएमएम राज में पूरे झारखंड में जिहादियों का उत्पात अपने चरम पर है और हेमंत सोरेन सरकार चुपचाप बैठकर झारखंड को कश्मीर बनता हुआ देख रही है, जिसका आरोप लगाते हुए बीजेपी ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि ये वही सोरेन सरकार है जो दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ पड़े तो पूजा पंडालों को जुलूस के रास्ते से हटाने के फरमान जारी कर देती है और वहीं हिंदुओं के खिलाफ होने वाले जिहादी हमलों पर चुप्पी साध लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब जुलूस अशोक चौक के पास पहुंचा तो वहां पर आपत्तिजनक गाना बजाया जा रहा था। वो जुलूस में जो गाड़ी चल रही थी, इसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही खाएं, केस भी हम। तो पत्थर भी हम हिंदू खाए और केस भी हिंदुओं पर ही हो। और ये आज झारखंड विधानसभा में भी मनीष जायसवाल जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं हजारीबाग के, उन्होंने ये मुद्दा जो है आज विधानसभा में भी उठाया। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। भैरव सिंह हिंदू नेता हैं जो कि काफ़ी बढ़ चढ़ करके इस तरीके के मुद्दों को उठाते हैं। भैरव सिंह जी, आपका स्वागत है। और ये अमन कुमार जी हैं, धर्मरक्षक हैं। पिछले साल इन्होंने जो है वहाँ जो यात्रा निकाली थी, शोभा यात्रा, उसमें इन पर काफ़ी ज्यादतियाँ सहनी पड़ी थी, जेल भी इन्हें भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने शोभा यात्रा निकाली और इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जो हैं वो थोड़ी देर में बैठेंगे हमारे साथ। करण वीरेंद्र भोरिया हमारे साथ है। आपकी चेहरा भोरिया जी आपका जो है वो सही से दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि लाइट की कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के बाद वो जुड़ेंगे। गौरव वर्मा जेएमएम के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रितु खान जी मुस्लिम स्कॉलर के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं अमन जी से करना चाहूँगा। अमन जी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, पिछले साल जो हुआ हम आपके साथ थे, उस दिन हमने भी यहाँ पर एक स्टोरी की थी। पिछली बार 2023 में जब ये संघर्ष हो रहा था, हम भी आपके साथ थे और पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा हिंदू समाज आपके साथ था। 2024 में, 23 में तो नहीं हो पाया, 24 में यात्रा निकली। क्या आपको लगता है कि ये नियमित ना हो जाए यात्रा, इसके लिए ये प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरीके से रोक दिया जाए? जी हाँ, मैं बताता चलूँ आपको कि इनका ये तरीका है कि किस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहार में आप बाधा डालिए, ताकि आने वाले जो अगला मंगला हो या मोदी का जो मामला है उस पर अंकुश लगा सके ये। क्योंकि इस बार का जो मंगला था, ये इसकी चर्चाएं अगल बगल राज्यों में तक होने लगी, जिला छोड़ दीजिए। क्योंकि रामनवमी का जो प्रारूप है उसी प्रारूप में अगर मंगला निकला, मतलब कई झांकियां ने हिस्सा लिया, जो कि उन विशेष समुदाय को रास नहीं आया। उन लोग का कहना है कि मेरा इन लोग 9 बजे झांकी निकालता है, 6 बजे झांकी निकाल दिया तो हम लोग का जो ईद का मार्केटिंग था हम कमाई नहीं कर पाए। इस गुस्सा में पथराव करना कहां से उचित है? राम का गाना बज रहा था, राम राम करके लोग नाच रहे थे,
इनका आरोप है कि ये लोग जो है वो अश्लील गाना या कुछ टोपी वाला गाना बजा करके मुस्लिम को टारगेट कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम को टारगेट करने वाला गाना था तो उसकी शिकायत आप जाकर के प्रशासन से करते हैं। आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में क्यों ले लिया? आपने पथराव क्यों कर दिया? और हर बार हिंदुओं के त्योहार में पथराव क्यों होता है? गिरिडीह के घोड़खंबा में आपने पथराव किया। आप हमारे हजारीबाग से महज 15 किलोमीटर दूरी चाक पे महाशिवरात्रि दिन आपने पथराव कर दिया। आपने विश्वकर्मा पूजा में ठाकुर महल बड़का गांव में पथराव कर दिया। महोदी के शोभा यात्रा को आप रोकने का प्रयास करते हैं। 42 साल से आप शोभा यात्रा नहीं निकलने देते हैं। हर बार हिंदुओं पर ही पथराव क्यों करते हैं? ये पथराव हिंदुओं पर इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार का उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और ये बोला जाता है कि कितना भी पथराव ये करे, केस दोनों तरफ किया करो। 5 तो मुसलमान पर केस करो और 40 तो हिंदू पर केस करो। 1 तो मुसलमान को जेल भेजो, जरूरत पड़ने पर तो नहीं भेजो, लेकिन हिंदू को कम से कम 10 को 12 को उठा करके जेल में डाल दो। यही कारण है इस विशेष समुदाय के जो असामाजिकता को जिहादी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनकी मन बढ़ गई है और ये मन के बढ़े हैं। बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट के तहत, बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट के तहत जो है गलती किसी की भी हो, सजा जो है ये दिखाओ कि हम बराबर कर रहे हैं और समाज में जो है समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधी के साथ साथ निर्दोष लोगों को भी जेल में भेज दो। भैरव सिंह जी हमारे साथ है और मसले को बहुत ही नज़दीक से भैरव सिंह जी आपने देखा है। जरा आप विस्तार से बताएं क्या हुआ था, जैसा अमन कुमार जी कह रहे हैं, जरा आप बताएं कि विस्तार से क्या हुआ था। और जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाने बजाए जा रहे थे वहां पर और गाने आपत्तिजनक थे। देखिए, अब उनके हिसाब से तो गाने आपत्तिजनक ही रहेंगे। उनके हिसाब से गाने आपत्तिजनक ही रहेंगे क्योंकि उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से आपत्ति, तो उनका हिसाब से तो गाना आपत्तिजनक ही था क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का नारा लग रहा है, बजरंगबली का जय का नारा लग रहा है, तो उनके हिसाब से तो गाने आपत्तिजनक ही रहेंगे। वो तो इसको कट्टरपंथी नारा बोलते हैं, जय श्री राम का नारा कट्टरपंथी बोलते हैं। अब बॉक्स लगा करके हम लोग भजन बजा रहे हैं, हम लोग अपना पारंपरिक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपना संगठन का शक्ति दिखा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का रामनवमी के दिन जन्म होने वाला है, उसका हम लोग उत्सव मना रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर होता क्या है, और जैसा कि अमन जी बोले, एकदम सही वचन बोले कि एक तरफ से 5 लोगों 5 मुसलमान पे एफआईआर होगा और 50 हिंदुओं पे एफआईआर होगा। ज्यादा से ज्यादा हिंदू जेल जाएगा और सरकार क्या बोलेगी कि हम लोगों ने बैलेंस करने का जो है काम किया है। अभी मैं तुरंत का घटना आपको बता रहा हूं, मात्र 3 घंटे पहले, अभी देखिए 7:10 हो रहा है, मात्र 4:30 बजे महावीर मंडल के अध्यक्ष रांची काके अनिल टाइगर जी का थाना से 500 मीटर दूर में मंदिर के सामने गोली मार के हत्या कर दिया गया। मात्र 3 घंटा पहले महावीर मंडल के वो अध्यक्ष थे। कोई कार्रवाई हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हजारीबाग में जो दंगा हुआ उसमें शोभा यात्रा में पत्थर फेंकने वाला कौन था ये बताने का आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत नहीं पूरे विश्व से पूछना चाहता हूं, एक दुनिया में एक आप उदाहरण दे दीजिए जहां किसी हिंदू ने किसी गैर हिंदू के त्योहार पे और जो है पत्थर मारने का काम किया है या उनका विरोध करने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को परिवार मानने वाला हम लोग, तो हम लोग केवल अकेले टेका नहीं किया कि हम परिवार आपने कहा कि भी 4:30 बजे गोली मार करके हत्या कर दी गई है। किन की हत्या हुई है और किसने हत्या की है? जी देखिए, अनिल टाइगर जी की हत्या हुई है। महावीर मंडल के अध्यक्ष थे, कांके के पूर्व के यहाँ के पार्षद थे, कांके चौक के गार्जियन स्वरूप थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता था। मैं अभी स्वयं कांके में ही उपस्थित हूँ। अभी मैं आंदोलन करके बाहर से केवल आपको ये विषय आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। और उनकी हत्या हो जाती है। महावीर मंडल के अध्यक्ष रामनवमी के समय में 5वीं दफा महावीर मंडल के कांके क्षेत्र के महावीर मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी हत्या हो गई। मारने वाला कौन है? हत्यारा कौन है? कोई पता नहीं कौन है। अब किसने मारा या सीसीटीवी या प्रशासन से हम लोग भी यही पूछ रहे हैं, कौन मारा? इसलिए मारा काहे कि वो सच्चा हिंदू लीडर थे, सदैव हिंदुओं के सुरक्षा में, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं का संगठित करने के लिए, गरीब बच्चों का विवाह करने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, वृद्धों की सेवा के लिए और हिंदू समाज के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए उनको किसी ने गोली मार दिया अभी 3 घंटा पहले मारा। बिल्कुल, किसी ने गोली मारा। और ऐसे काम करने वालों से दुश्मनी किसकी है ये भी समझी जा सकती है। और मुझे लगता है कि प्रशासन हमारे चैनल के माध्यम से जो हिंदुत्व का प्रखरता से विषय रखता है, संगठन का बात करता है और गैर जो देश विरोधी लोगों का
उपहास उड़ाते हैं, जो देश विरोधी लोग का बुराई करते हैं, विरोध करते हैं, उनका दुश्मन का कमी नहीं है। मैं आपके चैनल में खुले तौर पे बोल रहा हूँ, कोई बड़ा बात नहीं रहेगा। किसी दिन सुनिएगा कि अमन कुमार को कोई गोली मार दिया, भैरव सिंह को कोई गोली मार दिया, वैसे ही फिर 4 लोग को बुला करके आप डिबेट कर लीजिएगा, लेकिन अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि अभी तक हजारीबाग का एक भी अपराधी पकड़ करके जेल नहीं भेजा गया। बिल्कुल, जेएमएम के नेता गौरव वर्मा हमारे साथ है। गौरव जी जरा रुक जाइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अभी जो तुरंत अभी ये जो मसला चल रहा है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो टाइगर की मौत हुई है 3 घंटा पहले जो गोली मार दी गई है, क्या इसके बारे में पुलिस कर रही है? और 3 घंटे के हो जाने के बाद भी जो है अभी तक सीसीटीवी या यूं कहें कि किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस जो है पता नहीं कर पा रही है कि क्या हुआ है, कौन है हत्यारा? देखिए, अभी तक गौरव जी बोल रहे हैं संभवतः जी, तो मैं चुप हो जाता हूं। जी गौरव, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार गौरव की आवाज ठीक करें। जी, म्यूट कर रखा है गौरव जी, आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। जी हेलो, हाँ, आप बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं भैरव सिंह जी की बात को थोड़ा कटाक्ष कर रहा हूँ। अपराधी अभी पकड़ा भी चुके हैं। अच्छा, कौन है? सुनिए सुनिए अभी हत्या की थी। ठीक है, बोलने दीजिए गौरव जी को, बोलने दीजिए। जी बताइए गौरव जी, कौन है अपराधी, कौन है, नाम बताइए। झारखंड में इस तरीके से क्राइम पर अगर बात हो रहा है तो उसी तरीके से हमारी जो सरकार है लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है और तुरंत कार्रवाई हो रही है। इसमें ज्यादा लेट नहीं हो रहा। आप देखिए कि पार्टी कर रही है, इनका सरकार केवल इफ्तार पार्टी कर रही है, मीटिंग कर रही है। कोई अपराधी अभी आप बताइए। अच्छा सुनिए गौरव जी आप बताइए, हजारीबाग में हिंदुओं के जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले कितने लोग जेल गए अभी तक? जरा बताइए नाम, बताइए, आप बताइए। आपका सरकार कार्रवाई कर रहा है ना जी, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। बोल रहे थे जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनमें से कितने लोगों को सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसके बारे में पूछ रहे हैं। उस पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है और जो भी इसमें होंगे, चाहे किसी भी समुदाय के लोग होंगे, तो उस पर कार्रवाई होगी। अब पूरी तरीके से कार्रवाई ना, किसी भी समुदाय का राजनीति वाला मत खेलिए खेला, किसी भी समुदाय का नहीं है। आप भी जान रहे हैं कौन समुदाय का है, लेकिन आपको राजनीति रोटी सेकना है, इसलिए नाम लेने में आपको डर लग रहा है। हिंदुओं पे फेंका गया पत्थर फेंकने वाला जामा मस्जिद से और उस क्षेत्र के लोग थे। कौन पत्थर फेंके? तो भैया अपना पहले कान साफ कराइए आप लोग, समझे? पत्थर फेंकने वाला कौन था ये पूरा दुनिया जान रहा है। हजारीबाग का स्टोरी भारतवर्ष का कोना कोना का प्रत्येक हिंदू जान रहा है। अब आपको पता नहीं कि कौन पत्थर फेंका है, कौन समुदाय का था, सब में सबको पता किया जाएगा। ये गोल गोल बात यहाँ मत कीजिए, राजनीतिक रोटी मत सेकिए। आप बोलिए कि आप लोग उनको, आप जानते हैं कि आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए आपका औकात नहीं है उनका विरोध में बोलने का। कि जो हिंदुओं को विरोध करते हैं उनका विरोध, उनका समर्थन सरकार करती है और आपका मुख्यमंत्री करता है। केवल और केवल क्या करते हैं, इफ्तार पार्टी करेंगे। इफ्तार पार्टी के लिए समय है, लेकिन जो वहां घायल हुए हिंदू हजारीबाग से एक आदमी से आपके पार्टी का एक व्यक्ति मिलने गया? किसी ने जाकर के प्रशासन के सामने और बात करके मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि जल्द से जल्द विरोधी और अपराधी पकड़े जाएंगे? तो मैं बता रहा हूँ भैरव सिंह पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी पार्टी, आपकी जो सरकार है वो इफ्तार में व्यस्त है। जो लोग घायल हुए हैं, जो श्रद्धालु घायल हुए हैं, उनसे मिलने के लिए आपकी सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, ना ही आपकी पार्टी की तरफ से कोई गया, ना ही प्रशासन से कोई किसी भी तरीके की बातचीत की गई। गौरव, अरे नहीं बोल पाएंगे भैया, इनका मुंह में टेप सटा गया कि अपना मुख्यमंत्री का समर्थन है। इनका सुनिए, इनका मैं लिख करके दे रहा हूँ। इनके अगर मेरी बातों को सुनिए, अगर इस पे जो भी अगर होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अभी कुछ दिन पहले अमन जी को भी, जो भी होंगे आप नहीं जान रहे कौन है, कौन फेंका हिंदुओं के जुलूस पे पत्थर, किसने फेंका? विशेष समुदाय ऐसा बोलिए, मुसलमानों ने फेंका। वहां का आतंकवादी का समर्थन करने वाले इस देश में। मैं एक बार जो बीजेपी नेता टाइगर जी की जो हत्या हुई है उसके बारे में मैं एक बार अपने क्या नाम क्या है उनका ये तो बताए, जो अपराधी है उसका नाम क्या है, जो गिरफ्तार हुए उसका नाम तो बताइए। राजधानी रांची में बेखौफ है अपराधी,
और बिना किसी डर के वो सरेआम अपराध करने से नहीं चूक रहे। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की 3 घंटे पहले जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। महावीर मंडल के अध्यक्ष थे अनिल टाइगर और काफी लोकप्रिय थे, लगातार चौथी बार वो अध्यक्ष थे और उनका नाम जो है अपराधी हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी हमारे टेलीविजन पे ही गौरव वर्मा जेएम के नेता जो है वो उन्होंने कहा है कि अपराधी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका नाम बताने में वो संकोच कर रहे हैं क्योंकि वो उस समुदाय से है जिस समुदाय की राजनीति इनकी पार्टी करती है। और अनिल टाइगर की हत्या जो है 3 घंटे पहले शरेआम कर दी गई और अपराधी जो है उसका नाम बताने से हिचकिचा रही। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गौरव, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन है वो अपराधी, नाम क्या है उसका। गौरव, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो। चुप हो गए, उनके मुंह में टेप सटा गया है, उनका बोलने का औकात नहीं है। गौरव, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? गौरव, आपको आवाज आ रही है? अमन कुमार हमारे साथ है। अमन, अगर आप मैं क्या बोल रहा हूँ उनसे केवल एक बात मेरी तरफ से आप पूछ दीजिए सर, मेरी तरफ से आप पूछ दीजिए कि हिंदुओं के जुलूस पे हमला करने वाला कौन धर्म से आता है, इतना खाली पूछिए। इनका औकात है तो जवाब दे देंगे। बताइए जानते हैं गौरव जी, अगर आपको आवाज आ रही है, गौरव जी आपको आ रही है? गौरव जी आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। बोल ही रहा हूँ, जो भी समुदाय के लोग होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी इस पर कार्रवाई अमन कुमार, अमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। हम लोग अगर बोलते हैं कि हिंदुत्व का राजनीति, खुल के बोलते हैं कि हाँ हिंदुत्व का राजनीति करते हैं, हिंदू है, कट्टर हिंदू है। आप बोल करके दिखाइए किसने पत्थर फेंका। औकात नहीं है भैया बोलने का। इनको अपना मुख्यमंत्री को जाकर के चमचागिरी करना है, मंत्री को जाकर के बताना है कि नहीं सर कुछ हो गया, लेकिन हम आपको वोट देने वाला लोग का और हिंदुओं पर पत्थर चलाने वाला लोग का नाम नहीं लिए। ठीक है, अमन जी हमारे साथ है। भैरव सिंह जी, अमन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में रोक देने पर। अमन जी बात पूरी करें। गौरव जी को ये जानकारी होना चाहिए कि हाल में महाशिवरात्रि के दिन जो पथराव हुआ था, भगवा जैसा 65 का लगाया था, शिव जी का गाना बजाया था, तुमरौल की जो घटना थी उसमें 3 हिंदुओं की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, 3 हिंदुओं की, और मात्र 1 मुसलमान की गिरफ्तारी। क्यों? महुदी जैसा मामला में 2 हिंदुओं की गिरफ्तारी होती है और 1 भी मुसलमानों की गिरफ्तारी नहीं होती है। आखिर क्यों? आपके हाल में ठाकुर महला बड़का गांव में जो विसर्जन के समय जो पथराव होता है, जो दंगा होता है, उसमें हिंदू की संख्या गिरफ्तारी की 2 होती है, मुसलमान की 1। आखिर क्यों? आपके घोड़खंबा गिरिडीह का जो मामला उठा के देख लीजिए, वहां मैक्सिमम हिंदुओं का एफआईआर में नाम है और हिंदुओं का एफआईआर में ज्यादा नाम है, मुसलमानों का नाम कम है। आखिर क्यों? हर बार हिंदुओं पे हिंदू शोभा यात्रा निकाले, हिंदू को डीजे पे प्रतिबंध लगा दीजिए, हिंदू पर पथराव कर दीजिए, हिंदू का पर्व त्योहार खत्म कर दीजिए। ठीक है, हमारे साथ करण वीरेंद्र भौरिया जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भौरिया जी स्वागत है आपका। अगर आप ये चर्चा सुन रहे होंगे, अगर आपको पता होगा कि रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उससे पहले, शोभा यात्रा से पहले मंगला यात्रा निकाली जाती है, हजारीबाग में उससे पत्थरबाजी हुई है और 42 साल से जो है एक जगह वहां पे शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा रही है। और ऐसा केवल झारखंड में नहीं हो रहा है बल्कि उन सभी राज्यों में हो रहा है जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है। क्या कांग्रेस, चूंकि झारखंड में आपकी भी सरकार है, जेएमएम के साथ आप भी सरकार में शामिल है वहां पे, क्या वहां के हिंदुओं को आप भरोसा दिला पाएंगे कि वो इस बार शोभा यात्रा वहां पर निकाल सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर शोभा यात्रा निकलेगी? देखिए मुकेश जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शोभा यात्रा अगर निकल रही है तो प्रशासन से उसकी परमिशन ली गई होगी और प्रशासन ने अगर उसकी परमिशन दी है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार का जो उपद्रव या इस टाइप का पत्थरबाजी की घटना ना हो। क्योंकि यहाँ पे ये जो बार बार जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात है, यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान में हम इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का पत्थरबाजी हो या किसी भी प्रकार का किसी धर्म के प्रति कुछ भी अनैतिक कार्य हो। और जहां तक हिंदुओं को आश्वासन की बात है तो हिंदुओं को आश्वासन देना ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हिंदू नहीं मुस्लिम सभी को ये जो आश्वासन देना हमारा बनता है।
क्योंकि जिस भी जगह पे, जिस भी स्टेट में हम रहते हैं, वहां पे सभी एक आपसी भाईचारा होना चाहिए। और अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होती है शायद तो वीरेंद्र जी आपको झारखंड की असल इस जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको शायद आपको पता नहीं है। झारखंड में अघोषित तौर पे आंशिक सरिया लागू है। झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाके में स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है वो शुक्रवार को बंद कर दिया जाता है, रविवार को कक्षाएं लगाई जाती हैं, सड़कों पे नमाज पढ़ने की छूट है। वहां पर विधानसभा के भीतर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह दे दी जाती है, मौलवियों को वहां पर जो है अनुदान दिया जाता है, और जो मुस्लिम है वो एक तरीके से वहां पर सरकारी दामाद बन करके वहां पर सारी व्यवस्था का एंजॉय कर रहे हैं। जी पूछना चाहता हूं। जी भैरव जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी करण जी जरा आप बोलिए। नहीं ठीक है, आपने जो बात कहा हम लोग भी उसका आपका बात का चलिए समर्थन कर देते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, आपके गठबंधन की सरकार है झारखंड में, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ईद के पहले इफ्तार पार्टी तो दे दिए, लेकिन रामनवमी के पहले एक भी मंगला जुलूस में गए? मंगला जुलूस में आने वाले लोग का स्वागत किए? हजारीबाग में जो घटना घटी, चलिए हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, एक समुदाय और दूसरा समुदाय, आप लोग का बोलने का जो भाषा है, हम लोग हिंदू और मुसलमान साफ साफ बोलते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी का या आपके पार्टी के किसी भी एक प्रवक्ता का मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि अभी तक जाकर के उन्होंने बोला कि हिंदुओं पे जिसने पत्थर चलाया उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजिए। एक व्यक्ति का स्टेटमेंट, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, किसी पार्टी का एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आप हमको बता दीजिए। जी बोलिए भौरिया जी, मैं बोलना चाहता हूँ। जी देखिए, कार्रवाई थोड़ी से देख के होती है, ठीक है। जिस तरीके से भैरव सिंह जी बात कर रहे हैं, देखा जाता है कि हिंदू हो तो कार्रवाई कर दो, मुसलमान हो तो कार्रवाई मत करो। ये देख के आपकी कार्रवाई होती है हुजूर? आप हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं। अरे पार्टी जेएमएम में रहिए, कांग्रेस में रहिए, कम से कम हिंदू है तो इसका मान और सम्मान रखिए, हिंदू के साथ खड़ा होना सीखिए, रहेगा तो धर्म रहेगा। आप गलत बात कर रहे हैं। अमन जी एक बार गौरव जी को बोलने दीजिए, एक बार गौरव जी को बोलने दीजिए। गौरव जी बोलिए। गौरव जी, में अपराधी पाए जाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। बस सच्चाई यही। ठीक है, करण ठीक है भैरव जी। अभी करण वीरेंद्र भौरिया जी हमारे साथ हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए भौरिया जी। देखिए, भैरव सिंह जी और अमन कुमार भाई हमारे जो बात बोल रहे हैं, हम कि आपकी सरकार है और आप इनके साथ में सरकार में हैं। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ जो सरकार वहां पे है उसको सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिए हैं? उसको हिंदुओं ने भी वोट दिए हैं। वहां पे जो सरकार चल रही है वो दोनों धर्मों की सरकार चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिए इसलिए हमारी यही बात तो कह रहे हैं, ये भी कि वोट तो हिंदुओं ने भी दिया, लेकिन केवल आप हमारी बात को सुनिए ना सर। जी ठीक है, करण बात भौरिया जी को बात पूरी करने दीजिए। जी हाँ, हमारी बात को सुनिए थोड़ा सा। ये जो बात बोल रहे हैं बार बार हिंदू मुस्लिम, और हम कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है उसको जो वोट दिया गया है वो दोनों पक्षों ने दिया है और उन्होंने अपना नेता मान के ठीक है। चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड के हजारीबाग में पुलिस के सामने ही शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है और अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है बने रहेंगे। भौरिया जी बोल रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले भौरिया जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जी धन्यवाद, आपने दोबारा मेरे को समय दिया। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए मुकेश जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी सूबे में अगर कोई मुख्यमंत्री है, किसी की सरकार अगर है, तो उसको कोई एक धर्म का, एक जाति का, एक उसका वो वोट नहीं मिलता है। उसको सभी धर्मों के, सभी जातियों के वोट मिलते हैं। और हमारा सरकार के साथ रह के हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि इस प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है तो हमें उसका जो है जवाब देना चाहिए। और जो जिन लोगों ने ऐसा घृणित कृत्य किया है उसके अगेंस्ट में जो है हमें उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और हमें करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बार बार अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई होती है, मुसलमानों पे नहीं होती, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति, एक जाति के ऊपर कभी भी कोई एक भैरव सिंह आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। जी बोलिए भैरव जी, बोलिए भैरव सिंह।
ये जो बोल रहे हैं ना, अभी करण जी जो बोल रहे हैं, इनको अपना पार्टी का सम्मान रखना है, पार्टी का मान मर्यादा रखना है, हिंदू मुस्लिम को एक करके बोलना है। सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाला जो है वो कांग्रेस पार्टी के और जो शीर्ष नेता बैठे हुए उन लोग हैं। सबसे ज्यादा बंटवारा करने वाला, आऊंगा आपके पास भूरिया जी, आऊंगा। बंटवाने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया है तो कांग्रेस किया है। कारण कैसे? इसका कारण बहुत उदाहरण दे सकते हैं। हम उनसे केवल पूछना चाहते हैं कि मस्जिद में कोई हिंदू जाता है? मस्जिद में कोई हिंदू जाता है? पत्थर जहां से चला मस्जिद से चला। मस्जिद से पत्थर चलाने वाले कौन थे, जरा आप बता दीजिए। बताइए करण जी, कौन थे और किस धर्म से आते थे? बोलिए करण जी, भूरिया जी। भैरव सिंह जी की बात से मुझे थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ तेजी में बहुत जोर से बोल के अपनी बात को रखना चाहते हैं। और यहाँ पे आप कहते हैं कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा, एक मिनट मेरी बात को पूरा होने दीजिए। कांग्रेस के ऊपर अगर ये इल्जाम लगाते हैं आप, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए, अमन जी आ रहा हूं आपके पास, सभी के लिए जो कांग्रेस ने भैरव सिंह जी बीच में नहीं, भैरव सिंह जी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं आपके बीच में कहीं नहीं बोल रहा हूं सर, मेरी बात को कृपया पूरी तरीके से सुनिए। भैरव सिंह जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन आप जितना आवेश में बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जो हम अगर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं तो हमें अपनी पार्टी की बात भी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारी पार्टी किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती। हम पूरे देश के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, और इस बात के लिए हम अपने आप को जो है मानते हैं कि हाँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, हमें उनके प्रति काम करना चाहिए। और जहां तक बात है पत्थरबाजी की, हम इसकी सिरे से निंदा करते हैं। ये बहुत ही घृणित कार्य है। अगर कोई सनातनी धर्म के हिसाब से अगर इस प्रकार का कोई आयोजन, भैरव सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, आपको बहुत समय दे दिया, आऊंगा आपके पास। पुलिस प्रशासन ने, भूरिया जी मैं आपकी बात से ही बात शुरू करता हूं कि आपने कहा कि किसी भी सरकार को केवल मुसलमान वोट नहीं देते, हिंदू भी देते हैं, दूसरे धर्म के भी लोग। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि वोट तो आप सबसे लेते हैं, लेकिन काम सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। आरोप भी तो यही है ना आप पे, आरोप भी यही है आप पे, जो वोट तो आप सबको लेते हैं, आपने स्वीकार किया कि। लेकिन आप एक भी उदाहरण दे दीजिए मुझे, एक भी उदाहरण के साथ बताइए कि इस घटना में ये आरोपी था और कार्रवाई इस पे हुई, इस पे नहीं हुई। कोई एक घटना बता दीजिए मुझे। कोई ऐसी घटना आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग लगातार इस तरीके की चीजें देखते आए हैं, झेलते आए हैं, और इसीलिए आज आप लोग उसके साथ जो है साझा भी कर रही। इतू खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। इतू खान जी आपका स्वागत है, देर से जुड़े आप। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है कि मुसलमानों के लिए एक तरीके से सुरक्षित, मतलब कहें जो स्थल हो गया है झारखंड, या कहें जो मिनी पाकिस्तान हो गया है, सरिया कानून वहां पर लागू है, हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, मंगला यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, और गिरफ्तारी के नाम पे पुलिस जो है केवल खानापूर्ति कर रही है। इतू खान जी। रहीम शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से। जी आप लोग, आप श्री राम के नाम से भी कर सकते हैं जी। नहीं, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के नाम से करूंगा। और रह गई बात कि आप लोग को जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर आप लोग को पत्थरबाजी और ये सब नजर आता है। यूपी में जो आप लोग पत्थरबाजी कर, कहाँ पत्थरबाजी हो रही है यूपी में? वहां जाके आप लोग आतंकवादी फैला रहे हैं, आज गुंडाई कर रहे हैं, हिंदू के नाम पे यूपी में भी पत्थरबाजी पे इलाज हो रहा है। आप संभल की बात कर रहे हैं ना, संभल में भी हुआ इलाज, संभल में इलाज हो गया पत्थरबाजों का। वही तो मैं कह रहा हूँ हेमंत सोरेन को, जो सीखो यूपी से कुछ, यूपी से सीखने की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई सुनिए ना, आपकी जहां सरकार है वहां तो दम शांति है, दूसरे के जहां स्टेट है वहां पर वहां शांति बना हुआ है। यूपी में सरकार आपकी क्यों नहीं है? यूपी की सरकार आपकी क्यों नहीं है? अरे आप बताइए, आप बताइए ना, हम तो झारखंड की सरकार को भी अपनी सरकार कहते हैं, आप यूपी की सरकार को अपनी सरकार क्यों नहीं कहते? वो सही है। अरे भाई भी पत्थरबाजी करेगा वो गलत है, गलत है, गलत है, उसका समर्थन कोई भी इंसानियत नहीं करेगा। लेकिन आप लोग ही सब काम करवाते हैं। आज बीजेपी का सरकार ही ये सब जितना ड्रामा खिलवा रहे हैं। नहीं तो हिंदू एक हो गए, हिंदू अलग हो गए, ये क्या बात बना के रखे? अरे हिंदू सब एक है, कल भी एक था, आज भी एक है, और कल भी एक रहेगा। आप लोग का ड्रामा एक नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। कितने संतलत आए और चले गए, आपको जाने में कई दिन लगेगा। 10 साल में इतनी तकब्बुर घमंड आ गई आपको, इतनी घमंड हो गई है। तो लेकिन देखिए उस पर तो चर्चा कीजिए आप।
ठीक है, अमन कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अमन जी कुछ, ठीक है, एक बार अमन जी आपको जवाब देंगे। अमन जी, मैं खान साहब को बतलाना चाहूंगा, जरा आप नजर से देखिए, खुली नजर से झारखंड को देखने का कोशिश कीजिए। मैं कई घटनाएं आपको उंगली पे मैं गिनवा दूंगा जहां मुसलमान की गिरफ्तारी एक होती है, नहीं तो नहीं होती है, और हिंदुओं की गिरफ्तारी ज्यादा होती है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, बतला रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलने वाले। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेके चलने वाले हैं, हिंदुओं के लिए आपके दिल में कोई भावना नहीं है। आप खुल करके हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं, आप लोग खुल करके हिंदुओं के पर्व त्योहार को खराब करने का काम करते हैं। एक भी हिंदुओं को बतलाइए कि मुसलमानों के पर्व त्योहार पर पत्थर फेंकने का काम किया हो। नहीं, हम लोग बुज़दिल लोग नहीं है कि आपके पर्व त्योहार के पत्थर फेंकेंगे, लेकिन आप लोग बुज़दिल लोग हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे पत्थर फेंक करके उनके त्योहारों को खराब करके और आप माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। जी हाँ, आप यही कौन से लोग थे जो भारत को बोले थे कि भारत को एक पे दो तलवार नहीं रह सकता है, और आपने पाकिस्तान मांगा, और आपके साहबजादों ने वोट देकर के पाकिस्तान। बारी बारी से इतू खान जी, मैं आऊंगा आपके पास। इतू खान, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा भोरिया जी के पास भी आऊंगा, लेकिन इतू खान जी प्लीज। पहले ये साबित कर चुका है कि आपको भारत से कोई प्रेम है ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आप खुल करके पूरे झारखंड में लगाते हैं, फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। ठीक है अमन जी हो गया। अब एक बार इतू खान जी जवाब दे रहे हैं आपको। इतू जी शांति से अपना आपा मत खोइए, शांति से बोलिए जी। इतू खान जी, आप ऐसा बात क्यों बोलिएगा पाकिस्तान का नाम? आप क्यों उठाइएगा पाकिस्तान का रोटी आप सेक रहे हैं? क्यों पाकिस्तान का मांग किया आप? क्यों पाकिस्तान के आपके पास मांग करके पाकिस्तान बना लिए? क्यों मांगे? इन दोनों को स्क्रीन पे लाइए। क्यों बोला गया कि दो तलवार दो? इतू खान जी को और अमन खान जी को ले आइए जी। पाकिस्तान का गद्दार आप लोग थे, हैं और रहेंगे। आप गद्दार हैं, आप गद्दारी करते हैं, आप फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं, आप पाकिस्तान का नारा आप लोग लगाते हैं, इसलिए गद्दार आप लोग को बोलते हैं जी। हो गया, सुनिए जी। ये हिंदुस्तान की जमीन है, सर जमीन, जहां 5 वर्ष सजदा अपना करके सर झुका के घूमते हैं। ये हमारी वतन है, इसे हम कल प्यार करते थे, आज भी करेंगे। ये मरेंगे भी तो इसी जमीन पे, मराएंगे भी तो इसी जमीन पे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे हम लोग पाकिस्तान। प्यार कीजिएगा तो स्वागत है आपका, प्यार कीजिए इतू खान जी, जमीन से धरती से प्यार कीजिए, भारत माता से की जय बोलिए, आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहिएगा तो भारत माता की जय तो आपको बोलना पड़ेगा ना इतू खान जी। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? आऊंगा मैं भोरिया जी के पास जाऊंगा, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद भैरव जी के पास जाऊंगा जी। आप बोलिए कि वो जो पत्थर चलाया वो आतंकवाद है, वो कोई कभी धर्म का हो। आप मुसलमान समुदाय का, मुसलमान समुदाय का था पत्थर चलाने वाला, है आतंकवाद बोल रहे हैं, मुसलमान समाज का था, है हमारे पास। देखिए हमारे पास, हम प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आखिरी कमेंट के लिए मैं जाऊंगा भोरिया जी के पास। भोरिया जी कुछ बोल रहे हैं जी। अमन कुमार जी जो बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान बन गया तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और ये यहाँ पे क्यों रह गए, तो मैं अमन कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए, तो क्या वो देशभक्त नहीं थे? क्या अब्दुल कलाम जी जो मुसलमान नहीं थे? क्या हामिद जी मुसलमान नहीं थे? ठीक है, इसमें बहुत चर्चा। अगर ऐसी बातें आप करते हैं, देश तोड़ने की बातें आप करते हैं और इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं, इतना आवेश में आके इस तरीके की बात करते हैं कि आप पाकिस्तान बना, आप वहां क्यों नहीं गए, ये तो कोई बात नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है, हमारे देश के ये सेकुलर है। पूरे विश्व में इस बात का बहुत, हमारे हिंदुस्तान को लेके पूरे विश्व में इस बात का डंका है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को उतनी ही मान्यता, उतनी इज्जत, उतना ही मान सम्मान मिलता है जितना किसी एक को मिलना चाहिए। आपको शायद याद हो भोरिया जी की, सेकुलर शब्द जो है हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। सेकुलर शब्द हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इमरजेंसी के दौरान इसे जोड़ा गया था। इस पे चर्चा करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी, हमारे पास समय नहीं है। गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे थे, गौरव जी बोलिए। देखिए, इसमें जो हमारी सरकार जो है ना, इस पे पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, ठीक है, और जो भी अपराधी होंगे उसे पकड़ा ही जाएगा। मैं तो बोल रहा था अपराधी का नाम बता दीजिए, धर्म नहीं बता सकते, नाम बता दीजिए। जो प्रशासन बताएगा ना सर, नाम बताइए गौरव जी। धर्म नहीं बता सकते, अपराधी का नाम तो होगा ना, कुछ नाम तो बताइए गौरव जी। गौरव जी को शायद सुनाई नहीं दे रहा, हमारे पास समय की कमी है। भैरव सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आखिरी 10 सेकंड हमारे पास है।
भैरव सिंह जी बात खत्म करें 10 सेकंड में जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहते हैं कि आपका ढकोसला भारत समझ गया है। 3 राज्य में बचे हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी साफ हो जाइएगा। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी साफ हो जाइएगा। दूसरा, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए, आप जब बोले तो मैंने नहीं बोला। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, ऐसे एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो हम प्रोग्राम को हमें वाइंड अप भी करना है। जल्दी से भैरव सिंह जी खत्म कीजिए, 10 सेकंड आपके पास। 2021 में रांची मेन रोड में हनुमान मंदिर, सबसे प्रख्यात रांची का मंदिर, हनुमान मंदिर में पथराव होता है, गोली चलाया जाता है मंदिर में, और पुलिस जो है कुछ अपराधियों को गोली मार देती है, कुछ अपराधी मर भी जाते हैं। केवल रांची में उस दिन 2 जगह और जो है पत्थरबाजी हुई। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए भैरव सिंह जी आपका, अमन कुमार जी आपका, हितू खान जी आपका, करण वीरेंद्र बोरिया जी आपका और गौरव वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, आप लोगों ने अपनी बात हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मंगला यात्रा पे पत्थरबाजी हुई हो, पुलिस के सामने हुई है, प्रशासन के सामने हुई है। पुलिस को भी पता है कि मस्जिद से पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं, लेकिन ये राजनीति है और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। पुलिस जानबूझ करके भी उन अपराधियों पर हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि ये उनके वोटर भी हैं, और इसलिए आगे से ये पत्थरबाजी नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी जो है वो ना तो सरकार ले सकती है और ना ही जो समाज है वहां पर ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 अप्रैल को जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी, क्या उस पर भी पत्थरबाजी होगी या उसे प्रशासन रोकने की कोशिश करेगी? फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।